डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2021 में 189 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। 189 बिलियन डॉलर। और ये 189 बिलियन डॉलर कितने रुपए होता है ये आप हिसाब लगा लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। 189 बिलियन डॉलर कितने रुपए होता है ये मैं तो गिन नहीं पा रहा हूं, आप देखिए एक बार कितने रुपए हो गया है। राइट। सो ग्लोबल जो डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट है वो 189 बिलियन डॉलर की है। ओके। और दोस्तों इसका प्रोजेक्शन क्या है? इसका प्रोजेक्शन है, आप ये देख पा रहे हैं 2022 में ये 466 बिलियन डॉलर, 2021 में 449 बिलियन डॉलर और 2026 में 510 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री का अंदाजा लगाया गया कि 2026 में 510 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। और अगर आप रुपए में देख लें तो ये रहे रुपए। अब आप फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में गिन लेना ये कितने रुपए होता है। सो 2026 में ये 510 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाला है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड की रिसर्च है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। राइट। ओके, आइए आगे चलते हैं। नाउ दोस्तों इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एक फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 16,000 करोड़ की इनकम की टर्नओवर 2000 ये थी 2022 में और 2025 तक 64,500 करोड़ की टर्नओवर होने वाली है। ध्यान से सुनना दोस्तों दोबारा, 2022 में ये 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी भारत में, लेकिन 2025 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री भारत में होने वाली है। यानी कि ध्यान से सुनना सभी लोग, भारत में ये इंडस्ट्री अगले 2 से 3 साल के अंदर 4 गुना बढ़ने वाली है, 400 टाइम्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं उनकी ये कैलकुलेशन है कि पूरे भारत में अगले 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 2026 इन्होंने लिखा, 2025 लिखा किसी ने, 4 गुना हमारी टर्नओवर बढ़ने वाली है। राइट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या लगता है ये 73% लोग क्यों फेल होते हैं, क्या कारण है? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, नो क्लैरिटी, नो गोल्स, गिव अप, नेगेटिव माइंड, नो नॉलेज, नो एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, चेंज कंपनी, गिव अप। ज्यादातर लोग एजुकेशन और नॉलेज लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये बात सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई फेल नहीं हो सकता। भारत में तो कोई भी फेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है दोस्तों भारत। यहाँ पर कोई कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति फेल हो सकता है, वो व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो गलत कंपनियों में फंसेगा। यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कंपनियों की वजह से, यस यू आर राइट, गलत कंपनी में फंसने की वजह से भी लोग फेल होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी कंपनी को नहीं करना चाहिए। ये पता ही नहीं है, लोगों को सिर्फ प्रॉफिट दिखते हैं। लोग देखते हैं कि कितनी जल्दी मेरे को कितना पैसा आएगा, दैट्स इट। वो ये चेक ही नहीं करते कंपनी का प्रोडक्ट क्या, प्रोफाइल क्या है, कंपनी कैसी है, और वो लालच में आ जाते हैं। सो 73% लोग फेल होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है, ये 73% लोग बच सकते हैं अगर वो सही एजुकेशन उन्हें सही समय पर मिल जाए। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे SE टेक्निक्स है दोस्तों जो मैं आपको सिखाता हूँ। सो सबसे पहली चीज है रेपो बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट बी स्टैंड्स फॉर बैंक थ्योरी। नाउ बैंक क्या है? बैंक के आगे 4 पार्ट है, बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमिंग। बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमिंग। दोस्तों बैंक का मतलब है
आप जिस भी व्यक्ति का फॉलोअप करने जा रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि उस आदमी का बजट क्या है, उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, यानी कि वो डिसीजन मेकर खुद है या नहीं है। अब मान लो आप किसी स्टूडेंट का फॉलोअप कर रहे हो, लेकिन उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे यार? कोई फॉलोअप करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है, राइट? तो हमेशा लिख लेना, फॉलोअप उसका करना जो आदमी डिसीजन मेकर हो, जिसके हाथ में अथॉरिटी हो। जिसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है, उसका कितना ही फॉलोअप कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। नीड, आपको यह भी देखना है कि सामने वाले को इसकी नीड है कि नहीं। एंड टाइमिंग, आपको यह भी देखना है कि ये सही टाइमिंग है कि नहीं। ये चार चीजों का ध्यान रखकर ही आपको फॉलोअप आगे बढ़ाना है। सो सबसे पहला पार्ट क्या था? रेपो बिल्डिंग। दूसरा पार्ट है बैंक। नाउ तीसरा पार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, जब हम सामने वाले का फॉलोअप करते हैं तो उसके मन में ढेरों सवाल आते हैं, ढेरों सवाल आते हैं, और उसके सवालों का जवाब देना ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहलाता है। दोस्तों, इसको हम ऑब्जेक्शन आंसरिंग नहीं कहते। हेलो, हम इसको ऑब्जेक्शन आंसरिंग भी तो कह सकते थे ना, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्शन आंसरिंग नहीं कहते हैं, हम इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? सामने वाले के सवालों को हैंडल करना। ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, राइट? आप सीखना चाहते हैं? अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड देन क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है अब हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत करने के बाद पेमेंट भी तो हाथ में आनी चाहिए। क्लोजिंग का मतलब है भाई पेमेंट भी तो हाथ में आनी चाहिए। असली फॉलोअप तो वही है जहां पेमेंट हाथ में आए। जब पेमेंट ही हाथ में नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या हुआ, राइट? सो क्लोजिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है बैंक थ्योरी। और इसको क्लोजिंग में एक लेटेस्ट चीज दोस्तों मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद से डेवलप की है, और वो है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। सभी लोग लिखेंगे OTSC, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे OTSC, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, OTSC, ताकि आपको याद रहे। और मेरे साथ साथ बोलिए ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। आज के बाद आपको हमेशा यही करना है। 24 घंटे वाला फॉलोअप करोगे, रिजल्ट आएगा ही नहीं, बंदा फोन उठाना बंद कर देगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आप फोन करते रह जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। थक के हार के आपको लगेगा ये इंडस्ट्री मेरे बस की नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इस इंडस्ट्री में रिजल्ट बहुत लेट आता है। लेट नहीं आता, आपके पास वो टेक्निक्स नहीं है जिससे कि आप आज के युग में रिजल्ट निकाल सके। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा ना, गलती लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। गलती हमारी है, लोगों की नहीं है भाई। हमारी गलती क्या है कि हमने लेटेस्ट टेक्निक ढूंढी नहीं। हम उस जमाने में जब 100 फुट गहरा गड्ढा खोद के पानी निकलता था, हम उसी मशीन से आज भी पानी निकाल रहे हैं। आज पानी चला गया 500 फुट नीचे, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। आपको अपनी मशीन चेंज करनी पड़ेगी, वेरी सिंपल। तो आपको अपनी टेक्निक्स बदलनी होगी, राइट? और दोस्तों, आज तो मैं आपको फॉलोअप के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहेंगे पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको सिखाता हूँ, राइट? इनविटेशन, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, ट्रेनिंग्स, डुप्लीकेशन, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ आपको। मैं लास्ट में बताऊंगा, जो लोग हमारी अगली कदम पर यात्रा करना चाहेंगे हमारे साथ, उनको मैं मौका दूंगा आज, राइट? सो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग आपको सिखाया जाएगा। एमबी कहां तक पहुंच गए भाई? एमबी कहां तक पहुंच गए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, एमबी कहां तक पहुंच गए। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूं। चलिए, बेनिफिट से पहले मैं अब आपको ये करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल, राइट? एक प्रैक्टिकल। दोस्तों, मेरी एक आदत है कि मैं थ्योरी कम सिखाता हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। सो अभी मुझे MB 19 पे पहुंच गए क्या? नहीं नहीं यार, 19 कहां से पहुंच गए? पहुंच गए? ओ माय गॉड, MB 19 पे हो आप लोग? ओके ओके, राइट। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा। आप में से कौन व्यक्ति है जो जॉब करता है, क्योंकि हमारे समाज में जॉब करने वाले लोग बहुत हैं, और मेरे से बात करना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो जॉब करता है
और मेरे से बात करना चाहता है। मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा। वो जॉब लिखें, जॉब लिखें जो बहुत अच्छे हैं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। अरे आशीर्वाद ऊपर वाले का है भाई साहब। तो रजनीश जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेला दिल्ली से जी। अच्छा नरेला दिल्ली से बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा रजनीश जी आप क्या करते हैं? मैं कपड़े की लाइन में जॉब करता हूँ जी, सेल्समैन हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह, मैं भी कपड़े का ही काम करता था भाई, अभी आपको बताऊंगा मैं टेलर रह चुका हूँ। राइट। तो अच्छा रजनीश, क्या मैं जान सकता हूँ आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? वाइफ है जी, 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, बच्चे कितने बड़े हैं? लड़का 16 साल का है सर। अरे वाह, तो कौन सी क्लास में है अभी? अभी 10th क्लास में है सर। 10th क्लास में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताएंगे सर कि रजनीश जी की आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? सर बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन और अच्छी पढ़ाई हो जाए और मकान और अच्छी मतलब बच्चों के लिए भविष्य में मतलब पैसा भी आ जाए। अच्छा, तो ये अच्छी एजुकेशन के लिए रजनीश जी आपको क्या लगता है कितना खर्चा होगा? अब बेटा तो 10th में आ गया और 2-3 साल में इसको हायर एजुकेशन चाहिए, तो आपको क्या बिल्कुल लगता है सर, कितना खर्चा हो जाएगा? लाख रुपए पर मंथ तो आएगा जी। लाख रुपए पर मंथ का खर्चा आ जाएगा अच्छी एजुकेशन के लिए, आपको लगता है? जी। और घर कहाँ पर लेना चाहते हैं रजनीश जी? अभी तो फिलहाल नरेला में ही रह रहे हैं सर, दिल्ली के नहीं, अंदर। आप लेना कहाँ है भाई? आपका जो सबसे बड़ा सपना है कि आपको बड़ा घर लेना है, कहाँ पर लेना है? रजनीश जी भाई सुन पा रहे जी 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 सर, जी सर। हैं? ओके ओके, तो कहाँ पर भाई घर लेना चाहते हैं आप? भाई अच्छी मतलब जैसे साउथ एक्स एरिया के साउथ अंदर। एक्स में, वाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है साउथ एक्स में कितने तक का घर आ जाएगा? कोई अंदाजा है आपको? 5-6 करोड़ का जी। 5-6 करोड़ का तो कम से कम आएगा। जी जी। चलिए मैं ये दो चीजें लिख लेता हूँ कि रजनीश जी, रजनीश शर्मा जी साउथ एक्स में 6 करोड़ का घर लेना चाहते हैं और अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए महीने का कमाना, उनकी एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं। तो रजनीश जी आपको क्या लगता है अभी प्रेजेंटली आप जो काम कर रहे हैं कपड़े का, हाँ जी। इसको करते हुए कितने समय में आप ये दोनों सपने पूरे कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है सर उसमें तो। पॉसिबल नहीं है? नहीं है। मैं रजनीश जी हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये सपना पूरा हो, लेकिन भगवान ना करे अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो आप कैसा महसूस करें? बहुत गलत महसूस होगा सर। बुरा लगेगा आपको? बिल्कुल लगेगा सर। तो रजनीश जी अगले 40 मिनट में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुना और समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये दोनों सपने पूरे हो सकते हैं। जी आप गुरुदेव, सीरियसली सुनेंगे? बिल्कुल सीरियस है गुरुदेव। गुड। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं इनको प्रेजेंटेशन करूंगा। हेलो, अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया था, फॉलो अप शुरू नहीं हुआ। अभी तक मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए भूमिका बना रहा था। राइट, अब प्रेजेंटेशन इनको करने वाला हूँ। मान लेते हैं मैंने प्रेजेंटेशन कर दिया, रणनीत जी मान लेते हैं मैंने आपको प्लान दिखा दिया, राइट? जी। चलिए अब हम लोग फॉलो अप करने जा रहे हैं। सभी लोग नोट्स बनाना, प्लीज प्लीज टेक नोट्स, टेक नोट्स। ओके, चलिए ठीक है। इनको पैनलिस्ट बना दें तो ज्यादा। आपका वीडियो ऑन है रजनीश जी? सर वीडियो तो ऑन नहीं है सर, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वीडियो अब आ जाएगा, अभी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। आप वीडियो भी ऑन कर लो, थोड़ा मजा आएगा ना आपसे बात करने में। जी 1 मिनट सर। देखिए ऑप्शन आया। हाँ जी, आपके पास लिंक आया होगा। यस, दोस्तों आप प्लीज नोट्स बनाइएगा। नोट्स बना रहे हैं ना आप? मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या लिखा, कितना लिखा। रजनीश जी आर यू देयर? हेलो, कहाँ गए भाई?
वीडियो ऑन नहीं हो रही सर। वीडियो ऑन नहीं हो रही? जस्ट नहीं सर। सभी लोग ध्यान से देखना, अब मैं फॉलो अप करने जा रहा हूँ। तो रजनीश जी, ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स? सर बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा सर। अरे वाह रजनीश जी, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पहले पता था भाई आप बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं और आपको बिजनेस प्लान ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। जी सर। सर एक आम आदमी जैसे बात करता है आपने वैसे ही बात करनी है रजनीश जी, मेरे से सवाल भी पूछने हैं, जैसे वो ऑब्जेक्शन करता है ऑब्जेक्शन भी करने हैं, राइट? तो रजनीश जी मैंने आपको ये लिंक भेज दिया है, आप जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। सर फॉर्म तो फिल कर दूंगा पर मेरे पास समय नहीं है सर। किस चीज के लिए समय नहीं है? सर आपका बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जी पर मैं सुबह 9 बजे जॉब पे जाता हूँ और रात को 9 बजे आता हूँ सर। जी। तो मैं प्लान तो बहुत अच्छा है पर मैं कैसे करूंगा, इस पर समय ही नहीं है कोई सर बात मेरे नहीं, पास। कोई बात नहीं, इसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी से फॉर्म तो फिलअप करिए, पहले इसका रास्ता निकल आया। चलो ठीक है सर, फॉर्म तो फिलअप कर देता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया आपने? वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी। रजनीश जी, हमारे परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। और रजनीश जी, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए महीने का निकाल पाएंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जी रजनीश, जी। क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले कई साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए एक पैकेज तैयार किया है। क्योंकि मुझे पता है आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, आप हैं, तो आपको किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, उस हिसाब से मैंने आपके लिए एक पैकेज तैयार कर दिया है। तो वैसे तो ये पैकेज करीब 20,000 रुपए का है, लेकिन क्योंकि अभी आपने फॉर्म फिलअप किया इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है और आपको सिर्फ 16,365 रुपए देने हैं। तो आप सर कैसे, पेटीएम से करेंगे या कार्ड से करेंगे? सर 16,000 तो पॉसिबल नहीं है एकदम लेने। अच्छा जी। हाँ क्यों, 50,000 सैलरी है, खर्चे भी हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं सर, मैं समझ हाँ, सकता हूँ। 50,000 सैलरी है तो घर का खर्चा भी है, सारी चीजें हैं, तो एकदम 16,065 रुपए निकालना तो बहुत पॉसिबल नहीं होगा सर। जी, लेकिन सर अगर इससे आपके सपने पूरे होते हो तो भी पॉसिबल नहीं है? फिर तो सोचा जा सकता था। रजनीश जी, मुझे पता है कि देखिए मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं सच बताऊं रजनीश जी, जब मैंने पहली बार इसको देखा ना, इस पूरे प्रेजेंटेशन को, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। रजनीश जी, हर आदमी पैसे जेब में लेकर नहीं चलता है, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि यार मेरे सपने पूरे हो सकते हैं और नुकसान कोई नहीं, सबसे बड़ी बात कोई नुकसान नहीं है, बदले में मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, तो मैंने इंतजाम किया। तो आप भी कर सकते हैं। और आप बताइए, कोई रिस्क तो नहीं दिख रहा ना आपको इसमें? नहीं सर, रिस्क तो नहीं दिख रहा। बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर मुझे पता है हो जाएगा। आप 50,000 सैलरी है, 16,000 होता क्या है सर? तो आप करवा दीजिए जल्दी से। कैसे, पेटीएम से करेंगे या कार्ड से करेंगे? कैश ही कर देंगे सर। चलिए ठीक है, कैश दे दीजिए आप। जी सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच रजनीश जी, आप बहुत जल्दी मान गए भाई। गुड। अच्छा रजनीश जी, आप इतनी जल्दी क्यों मान गए? सर सपने हैं, मेरे को आपकी बात पे विश्वास हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, इसलिए मान गया सर। दोस्तों सभी लोग एक चीज लिख लेना, मैं रजनीश जी आपको पहले से जानता तो नहीं हूं मैं, कहीं आप मेरे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं सर, कहीं फर्स्ट किसी टाइम को है ऐसा सर। लग रहा हो कि भाई ये व्यक्ति पहले से सेटिंग करके आए हैं, ये आपस में ऐसे बात करनी है। भाई मैं जानता नहीं हूँ रजनीश जी कौन है, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देख पाया हूँ, अभी कैमरा ऑन नहीं हुआ बाय चांस। रजनीश जी, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी टेक्निक लगाई। सभी लोग ध्यान से सुन लेना, लिख लेना दोस्तों, करोड़ों रुपए की टेक्निक है ये। मैंने रजनीश जी के सपने प्लान शो करने से पहले ही पूछ लिए।
मैंने प्लान शो करने से पहले ही रजनीश जी के परिवार के बारे में पूछ लिया, क्योंकि प्लान शो के बाद ये झूठ बोलेंगे मुझे पता है। प्लान शो देखने के बाद हर आदमी झूठ बोलता है, मेरी इनकम नहीं है, मेरा ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन प्लान शो देखने से पहले वो झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल तो सही मैंने कह प्लान रहे शो हो। से पहले इनके सपने पूछ लिए, इनके परिवार की कंडीशन पूछ ली, ये क्या करते हैं, सब कुछ पूछ लिया मैंने। इनकी जन्म कुंडली मेरे हाथ में आ गई। अब ये किस मुंह से मना करेंगे? इनको, इनका बेटा 10th में है, 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, जो उसका उस जिस जॉब में ये है वहां पर नहीं कमा सकते हैं। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल राइट फिर भी सर। आप मुझे मना नहीं कर पाए ना? जी सर बिल्कुल सच्चाई है जी। तो आप आज के बाद सर ये टेक्निक सब जगह लगाएंगे रजनीश जी? बिल्कुल लगाएंगे सर। गुड गुड, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, मेरे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू थैंक यू। बताते नहीं है, डोंट वरी भाई, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? ध्यान से सुनना सभी लोग। सबसे पहले मैंने गोल्डन क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहला मैंने क्या किया, चलिए और डिटेल में जाता हूं। सबसे पहला काम मैंने इनके साथ किया रेपो बिल्डिंग। क्या किया? रेपो बिल्डिंग। मैंने इनके साथ थोड़ा सा दोस्ती की, इनके बारे में पूछा, इनके घर के बारे में पूछा। अच्छा दोस्तों, एक चीज लिख लेना, जब भी आप किसी के घर के बारे में पूछो ना, तो उसके बच्चों के बारे में जरूर पूछना। किसी भी घर की सबसे कमजोर नहीं, सॉरी, नाजुक कड़ी होते हैं बच्चे। जब हम किसी के बच्चों के बारे में पूछते हैं ना, तो वो आदमी दिल से हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब मैंने इनसे बेटे के बारे में, इन्होंने बोला कि बड़ा बेटा 10th क्लास में है, तो हम लोग एक दोस्त बन गए आपस में, जैसे यार दोस्त आपस में बात करते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने रेपो बिल्डिंग की इनके साथ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद दोस्तों मैंने इनके जॉब के बारे में बात की। तो मैंने बेंट थ्योरी लगाई। याद है बेंट थ्योरी? राइट? अगर अनमैरिड है तो गर्लफ्रेंड के बारे में या बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लेना। राइट? बेंट थ्योरी में मैंने इनके बारे में पता किया। नेक्स्ट की ये क्या करते हैं, इनका बजट कितना है। इन्होंने बताया ये 50,000 की जॉब करते हैं, ये कपड़े का काम करते हैं। इनकी मैंने अथॉरिटी भी देख ली कि इनके पास अथॉरिटी भी थी, इनके पास बजट भी था, इनकी जरूरत भी थी, और इनके पास टाइम भी था। चारों चीजें थी इनके पास, और सही टाइम था मेरे पास बताने का। बेंट थ्योरी के बाद मैंने क्या किया, बेंट थ्योरी के बाद मैंने गोल्डन क्वेश्चंस पूछे दोस्तों से। ये गोल्डन क्वेश्चंस क्या है, ये एक्चुअली बहुत डिटेल्ड में चीज है, लेकिन जो लोग मैं अभी आप लोगों को ऑफर करूंगा हमारे 3 days बूट कैंप का। हमारा एक बूट कैंप होने वाला 3 दिन का, उसमें मैं पूरा सिखाता हूँ गोल्डन क्वेश्चंस। एक्चुअली 1.5 घंटे का टॉपिक है ये, पूरा प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो गोल्डन क्वेश्चन क्या है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। गोल्डन क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों, सामने वाले के अंदर की बात को निकालना, दिल की गहराइयों से बात बाहर निकालना। तो मैंने क्या बोला, मैंने इनको पूछा कि भाई साहब आपका ड्रीम क्या है, तो इन्होंने मेरे को बोला कि जी मेरा ड्रीम है मेरे बच्चे की अच्छी एजुकेशन। और हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी है, हर व्यक्ति का एक ही सपना है कि मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। और उसके बाद अगला सपना है कि हमारा अच्छा घर बने। ये सबके लिए कॉमन है, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, और मेरे पास अच्छा घर हो, एक अच्छी इनकम हो, और क्या चाहिए यार लाइफ में, राइट? सो मैंने ये चीजें पता कर ली। ये चीजें पता करने के बाद मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए, सभी ध्यान से देखना। आई गेव हिम 2 ऑप्शंस। कभी भी ओपन क्वेश्चन नहीं पूछना, यहां पर ये लिख लो, नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने। तो आपको कैसा लगा, वो कहेगा मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, अब मैं क्या करूं। कभी ये मत पूछना कैसा लगा, नो। मैंने क्या पूछा, आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स। मैंने 2 ऑप्शन दिए इनको। और मैंने ये भी नहीं पूछा कि कौन सी चीज बुरी लगी, मैंने ये पूछी कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये सामने वाले की साइकोलॉजी को पकड़ने के तरीके हैं ये। मैंने इनसे पूछा कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट। तो इन्होंने बोला बिजनेस प्लान। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनकी तारीफ की।
मैंने इनको एडिफाई किया, मैंने इनकी तारीफ की। एक आम आदमी की कोई तारीफ करता ही नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति, इस दुनिया में हर जानवर तारीफ का भूखा है। यस और नो? यस और नो? संतोष जी अगर वो बोले कि प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे तो मैं कहूंगा वेरी गुड, मुझे पता था आपको प्रोडक्ट की कदर है। अगर वो बोले बिजनेस अच्छा लगा, वेरी गुड, मुझे पता था आपको बिजनेस की कदर है। मैंने एडिफाई किया। आप एक बात बताएं, अच्छा मुझे चैट बॉक्स पे बताना अभी जिनसे मेरी बात हुई है, सर आखिरी बार आपके लिए तालियां कब बजाई गई? हेलो, आखिरी बार आपके लिए तालियां कब बजी थी? सच सच बताना, मैंने अभी आपके लिए ताली बजाई ना? आपके लिए आखिरी बार ताली बजी कब थी? रजनीश जी चैट बॉक्स में बताना। एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, आप तो नेटवर्क मार्केटिंग के हो सकता है आपके सेमिनार में आपके लिए तालियां बजी हो पिछले संडे, लेकिन एक आम व्यक्ति की लाइफ में तालियां तब बजती हैं एक ही बार जिंदगी में, जब वो वरमाला पहनाता है स्टेज पे, बस। तो मैंने उनके लिए ताली बजाई तो उनको लगा अरे भाई कमाल हो गया, मेरे लिए कोई ताली बजा रहा है, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो मैंने एडिफाई किया इनको। एडिफाई करने के बाद मैंने इनसे, इसको बोलते हैं हम ट्रायल क्लोज, मैंने इनको ट्रायल क्लोज किया कि भाई साहब ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है जी। प्रवीण जी लिख रहे हैं बर्थडे में तालियां बजती हैं। अरे प्रवीण जी उसमें आपकी कलाकारी क्या है? वो आपकी तारीफ में नहीं बजती, वो खुशी में बजती हैं कि भाई अभी पार्टी है, केक खाने को मिलेगा, इसलिए लोग तालियां बजाते हैं। गुड गुड। सो ट्रायल क्लोज किया मैंने। ट्रायल क्लोज क्या है? ट्रायल क्लोज का मतलब है मैंने इनसे फॉर्म फिलअप करा लिया, इन्होंने बोला अभी पैसा नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं ना यार, पैसे की बात बाद में करेंगे, आप फॉर्म तो फिलअप करो। दिस इज कॉल्ड ट्रायल क्लोजिंग। और ट्रायल क्लोज करने के बाद फिर मैंने इनको दो ऑप्शन दिए। कौन कौन से? पेटीएम और कार्ड। मैंने दो ऑप्शन दिए इनको, बस मैंने ये नहीं पूछा कब पैसे दोगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं भैया कब पेमेंट करोगे, ज्वाइन करोगे क्या हमारे साथ? वो बोलेगा नहीं करोगे, फिर घर आ जाते हैं, ओहो ये इंडस्ट्री तो बड़ी नेगेटिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर तो लोग पैसा नहीं। अरे भाई पैसा देने को लोग तैयार बैठे हैं, लोग पैसा देने को तैयार बैठे हैं। हमारे पास टेक्निक ही नहीं है पैसा निकलवाने की, दिक्कत ये है। दिक्कत लोगों की नहीं है, दिक्कत हमारी है। मैंने इनसे ये पूछा ही नहीं ज्वाइन करोगे कि नहीं। अच्छा आपको वो गाना याद है, बागों में बहार है? बड़ा पुराना गाना है, पहले चित्रहार में आता था। बागों में बहार है, याद है कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। फिर वो हीरोइन बोलती थी है कलियों पे निखार है आज सोमवार है मुझको तुमसे प्यार है, ना 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 ना, ना। याद है? तो ये क्या है? ये है एक सेल्स की टेक्निक। सामने वाले से 5 बार यस सुन लो, छठी बार वो अपने आप हाँ करेगा। हेलो, यस। सामने वाले से 5 बार यस सुन लो, छठी बार वो अपने आप यस करेगा। वो गाना याद कर लेना, ये टेक्निक याद रहेगी आपको। मैंने उनको बोला कि आप पेटीएम से पेमेंट करोगे या कार्ड से? तो पहले तो उन्होंने बोल दिया मेरे पास है नहीं जी। अब यहां पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया तो मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल किया। इन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, 50,000 की सैलरी है, 16.5 कहां से लाऊं?
तो मैंने इनको सिर्फ एक ही बात बोली, भाई साहब अगर अपना ड्रीम पूरा करना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए लाख रुपए महीने का कमाना है, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो मत करो। राइट? क्लियर हो रहा है आपको? और ऑब्जेक्शन हैंडल करते ही फिर मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए, और अगली बार इन्होंने एक ऑप्शन ले लिया, बल्कि तीसरा ही इन्होंने कैश दे दिया मुझे। क्लियर हो गया? मुझे सीधा आदमी मिल गया। यस, यू आर राइट, मुझे सीधा आदमी मिल गया। लेकिन दोस्तों, कोई कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, फार्मूला सेम है। एक चीज समझ लेना, फार्मूला अगर आपको आता है ना, बंदा सीधा हो या टेढ़ा हो या कैसा भी हो, फार्मूला हर जगह का सेम काम करता है। क्लियर? ये हो सकता है कोई टेढ़ा आदमी मिलता तो वो 4-6 सवाल ज्यादा पूछता, लेकिन मेरा फार्मूला तो सेम यही रहता, मेरा तरीका यही रहता। मैं उसको 3-4 और ज्यादा सवालों के जवाब दे देता, लेकिन सिस्टम मेरा यही रहता। दोस्तों, सच सच दिल पे हाथ रख के बताना, ईमानदारी से, आज आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, और हम लोग प्रार्थना करके यहाँ पर बैठे हैं ऊपर वाले के आगे। क्या आपने ये सिस्टम आज से पहले फॉलो अप का कभी सीखा था? आज से पहले ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना कि आज से पहले